नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल यानी 14 अप्रैल को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रही है। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का आयोजन कल किया गया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से बापू सभागार में, और तैयारियों को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा दिया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने। और आज बापू सभागार पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया, उसका निरीक्षण किया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने। वो तस्वीरें हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अपने पार्टी के नेताओं के साथ, अपने सिपह सलारों के साथ चिराग पासवान पहुंचते हैं बापू सभागार और वहां पर एक एक चीज का निरीक्षण करते हैं, जरूरी निर्देश देते हैं, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी हम आपको सुनाते हैं। तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में उनकी तस्वीरों का, तमाम महापुरुषों की तस्वीरों का इस तरीके से अपमान किया, उसकी तो हम लोग निंदा करते ही हैं। पर साथ ही में राज्य सरकार ने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, जिनको भारत का दूसरा अंबेडकर सिर्फ कहा नहीं बल्कि माना भी जाता है, आप अनुसूचित जाति ही नहीं, समाज का हर गरीब दलित वर्ग, हर पिछड़ा अल्पसंख्यक शोषित वर्ग को अगर आप देखेंगे जिस तरीके से वो उनमें आस्था रखता है, पर उसके बावजूद अभी तक लगभग उनके निधन को पिछले 1.5 साल हुए, और इन 1.5 सालों में राज्य सरकार के द्वारा उनके सम्मान में या उनके लिए ना कोई कार्य किया गया, ना कोई घोषणा की गई। जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार के द्वारा उनको पद्म भूषण, देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक, उनको दिया गया, राज्य सरकार के द्वारा इस तरीके की उदासीनता, हम लोग लंबे समय से प्रयासरत थे। पत्र के माध्यम से मुलाकात तो खैर मुख्यमंत्री जी करते नहीं, पर उनके साथी सहयोगियों के साथ संपर्क साधकर हम लोग प्रयासरत थे कि कम से कम उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाए। पर राज्य सरकार ने अभी तक उस पर भी ना कोई फैसला लिया, ना आज तक कभी मेरे किसी पत्र का उन्होंने जवाब दिया। बट बहरहाल अब और ज़्यादा इंतज़ार करना सरकार के द्वारा ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं को मंजूर नहीं है। हम लोगों ने फैसला लिया है और उस फैसले की जानकारी आज लिखित तौर पर मैंने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी मैंने साझा की है, और उनसे मैंने उनको बताया है कि भैया हम लोग तो बिहार के 38 जिलों में लगाने जा रहे हैं, और जिसकी शुरुआत हम लोग सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस से 5 जुलाई को हाजीपुर में उनकी मूर्ति लगाकर करेंगे, और 8 अक्टूबर को शहर बनी खगड़िया में हमारा पैतृक गांव, वहां पर हम लोग उनकी मूर्ति लगाएंगे, और इस दौरान बिहार के 38 जिलों में ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें यकीनन राज्य सरकार से भी सहयोग की ज़रूरत होती है, NOCs वगैरह, दुनिया भर की परमिशंस। उसके लिए मैंने आज पुनः एक पत्र लिखा है और आग्रह किया है कि भाई अगर इस पर अगर एक बार मुख्यमंत्री मिलने का समय दें तो हम लोग मिलना चाहेंगे। तो यकीनन कल एक संकल्प के तौर पर इसको तो लिया ही जाएगा, बट हाँ कई और ऐसे राजनीतिक प्रस्ताव हैं जिसको कल इस सभा में पारित किया जाएगा। एक सवाल बहुत अहम है, कल अंबेडकर जयंती है और तेज प्रताप यादव कल से एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं। वो चाहते हैं कि बिहार में गुटखा एक तरह से बैन हो, बाज़ारों में ना बिके, क्योंकि युवा जो है वो शिकार हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल भाई, ऐसे जितने भी पदार्थ हैं यकीनन उसको बैन किया जाना चाहिए। सिर्फ शराबबंदी अकेले ही क्यों, पर इसके लिए राज्य सरकार कोई फैसला लेगी, मुझे पता नहीं। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, बट कई उन्हीं के नेता हैं जिनके टेबल पर, जनता दल यूनाइटेड की बात कर रहा हूँ, जिनके टेबल की वो तस्वीरें वायरल हुई थी, जो खुद संभवतः इसका सेवन करते होंगे। बट हाँ, इन तमाम चीज़ों से, ऐसे पदार्थ जो हानिकारक हैं, जो सेहत को नुकसान देते हैं, जिसमें सिर्फ एकमात्र शराबबंदी ही नहीं है, सिर्फ शराब ही नहीं है, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं। तो जब मुख्यमंत्री जी महापापियों का जिक्र करते हैं तो उसमें ये भी तमाम कैटेगरीज को जोड़ लें और एक ही साथ सबको बैन करें।